देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। लोकसभा में ब्रह्मा कुमारीज का जिक्र। देश की लोकसभा में सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह नशा मुक्ति के ऊपर बोल रहे थे, कई संस्थाओं का जिक्र कर रहे थे। उस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्था का भी नाम लिया तथा कहा कि ये संस्थाएं नशा मुक्ति के क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दुनिया भर में लाखों लोगों को नशे से मुक्त कर उनका जीवन श्रेष्ठ बनाया है। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1 लाख शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो ऑनलाइन सफलता होगी, FCRA का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे एनजीओ भी जुड़े हैं। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको FCRA के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। फॉर्मर चीफ जस्टिस पहुंचे ORC। तुमने जिंदगी में अगर दया नहीं किया है, करुणा नहीं सोचा है, यह भाषण देने के क्या फायदा है? कुछ किए हो तो बताओ। ये जब मैं सोच रहा था, मुझे एक कोटेशन याद आया, वो अंग्रेजी में है, सो आई कांट ट्रांसलेट इट, प्लीज। काइंडनेस इन वर्ड्स क्रिएट्स confidence. Kindness in thinking creates profoundness. Kindness in giving creates love. आप सुन रहे थे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस माननीय दीपक मिश्रा जी को, जिन्होंने बड़े सरल शब्दों में स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया। दीपक मिश्रा जी गुरुग्राम स्थित ORC में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसका विषय रहा रोल ऑफ ज्यूरिस्ट फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। इस अवसर पर उनकी पत्नी सुप्रमा मिश्रा भी उनके साथ पहुंची थी। आजकल लोगों की निगाहें सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया पर ही निर्विवादित रूप से टिकी है, क्योंकि जब व्यक्ति को समाज से भरोसा उठ जाता है तो वह न्यायालय का रुख करता है। न्यायविदों को चाहिए कि वे न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अपनी निष्ठा बनाए रखे, जिसका एकमात्र आधार है राजयोग। जिस पर और जानकारी दी संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन और ज्यूरिस्ट विंग की वाइस चेयरपर्सन BK पुष्पा ने। जितने न्याय के लोग हैं, अगर उनको ये सचमुच काइंडनेस एंड कंपैशन रखना है तो मेरे ख्याल में को कैटेगराइज करना चाहिए, क्योंकि अंत काल में भी अगर आप देखेंगे तो भगवान के जो 2 कर्तव्य दिखाए गए हैं कि मैं धरती पर क्यों आता हूँ, कि मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की अच्छी तरह से पुनः स्थापना करने के लिए आता हूँ। कानून और न्याय की प्रक्रिया में जो एक छोटा सा अंदर और गहरा तंत्र है, जोड़ है, वो वैल्यूज है, वो काइंडनेस और कंपैशन है। कार्यक्रम में ORC की निदेशिका BK आशा, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स सेंट्रल जोन ऑफ जयपुर के चेयरमैन संदीप अग्रवाल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK लक्ष्मी, BK लता समेत कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। जो पालना हमको दीदियों से मिलती है, जो सीखने को मिलता है, उसी का परिणाम है आज मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ। इतना बड़ा मंच, ब्रह्मा कुमारीज का मंच, मैं यहाँ हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा ज्यूरिस्ट विंग को। अदालत को न्याय का मंदिर कहें तो न्यायकर्ता देवताओं के समान हैं और उन्हें देवता समझ करके ही वो उनके पास आते हैं। इसलिए उसे सक्षम बनाने के लिए, उसे बिल्कुल सत्य बनाने के लिए उस दया, करुणा और आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है। आयोजन की अंतिम कड़ी में बच्चों द्वारा क्रिसमस के मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, साथ ही सभी ने मिलकर केक कटिंग भी की। यौगिक खेती से स्वर्णिम भारत।
चेन्नई के अद्यार में राष्ट्रीय किसान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यालय से कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने शिरकत की, जिनका भव्य रूप से वेलकम किया गया। कार्यक्रम में बीके राजू ने 500 से अधिक किसानों को उद्बोधित करते हुए यौगिक जैविक कृषि का महत्व स्पष्ट किया। चेन्नई धरनी पर इतने सब किसान भाइयों बहनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे देश की शान इस तमिलनाडु की शान आप सभी किसान हैं। आयोजन में स्थानीय प्रभारी बीके मुथुमनी, चेंगलपट्टू में एग्रीकल्चरल के असिस्टेंट डायरेक्टर अंबुधा, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के डायरेक्टर सुधीर शेलके, सिद्धुरपुर पंचायत के प्रेसिडेंट वेदा अरुल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी किसानों को सम्मानित करने के साथ ही सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। युवाओं के लिए विशेष रिट्रीट। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में विशेष युवाओं के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट का आगाज किया गया। चेन्नई की जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना के निर्देशन में हुए इस रिट्रीट में 130 से अधिक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। रिफ्लेक्शन सेशंस, वैल्यू बेस्ड एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स, मेडिटेशन विद कमेंट्रीज, डिजाइन योर डेस्टिनी, सेल्फ डिस्कवरी, गुड विशेस एंड लेट गो जैसे कई टॉपिक्स पर युवाओं की अलग अलग गतिविधियां कराई गई। राजयोग प्रशिक्षक बीके मदन, राजयोग शिक्षिका बीके कविता समेत अन्य बीके सदस्यों ने इन्हें मार्गदर्शित किया। उद्घाटन सत्र में AM जैन कॉलेज से प्रिंसिपल डॉक्टर N वेंकट रमनन ने भी शिरकत कर अपने विचार रखे। गॉड द सुप्रीम पावर, कर्मा द सुप्रीम आंसर, राजयोग द मिसिंग लिंक जैसे कई गहन मुद्दों पर चर्चा की गई। क्रिसमस मनाने के साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य में किसानों के सम्मान समारोह का आयोजन भोपाल के नीलबढ़ स्थित सुख शांति भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में मंडी बोर्ड पूर्व डिप्टी डायरेक्टर एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा संघ अध्यक्ष GP माली, GP विश्वकर्मा, मुगलिया छाप सरपंच घनश्याम, जनपद सदस्य राम सिंह तथा क्षेत्र के सबसे वरिष्ठ किसान कमल सिंह मारन ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। भवन ये भगवान का घर है। आप तो आइए यहाँ, अपने परिवार अपने बच्चों को भी यहाँ भेजिए। देखिए क्या है कि ये जीवन बदल देने वाला ये घर है। ये सामान्य घर नहीं है जहाँ आज आप आए हैं। आपका सौभाग्य है, ईश्वर की आप पे कृपा है, इसलिए आज आप यहाँ आए हैं। किसान ना हो इस धरती की शान बेजान हो जाएगी। किसान इस संसार का, इस धरती का, इस विश्व का शान है। किसान का कर्म कितना श्रेष्ठ कर्म है और हमें उसका गर्व भी होना चाहिए। स्थानीय प्रभारी बीके नीता के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। हमारे खेत की उपज अच्छे से अच्छी हो तो हमारे विचार, क्योंकि हम उस जमीन के मालिक हैं, हमारे विचार बहुत सात्विक हों, शुद्ध हों, श्रेष्ठ हों। ओडिशा के बड़ा पोखरिया स्थित स्थानीय सेवा केंद्र का दूसरा एनुअल डे सेलिब्रेशन संपन्न हुआ। अवसर पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना ने शुभकामनाएं देते हुए आगामी ईश्वरीय सेवाओं के लिए मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में खोरदा के MLA प्रशांत कुमार, प्रतिभा महारथी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। झंडारोहण, दीप प्रज्वलन और केक कटिंग कर सबने खुशियां मनाई। सभी अतिथियों ने अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हुए संस्था के कार्यों की जमकर सराहना भी की। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।